सिद्ध मुनि नामधारक को श्री गुरु नृसिंह सरस्वती की महिमा सुनाते हुए कहते हैं, हे नामधारक, अब मैं तुम्हें वह अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने से पापी भी पवित्र हो जाते हैं। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को पुत्र पौत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बार गाणगापुर में निवास करते समय दीपावली का बड़ा उत्सव आया। श्री गुरु के 7 अनन्य भक्त जो अलग अलग गांवों के रहने वाले थे मठ में आए। उन 7 की इच्छा थी कि श्री गुरु इस दीपावली पर उनके घर पधारें और भोजन ग्रहण करें। 7 शिष्यों ने श्री गुरु के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना करने लगे। श्री गुरु ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, तुम 7 लोग हो और मैं अकेला। मैं एक ही समय पर 7 अलग अलग गांवों में कैसे जा सकता हूँ? तुम आपस में तय कर लो कि मुझे किसके घर जाना चाहिए। शिष्य आपस में बहस करने लगे। हर कोई चाहता था कि स्वामी उनके घर आए। उन्होंने श्री गुरु से कहा, महाराज, आप समर्थ और दुर्बल में भेदभाव न करें। यदि आप हमारे घर नहीं आए तो हम दुखी होकर गंगा में प्राण त्याग देंगे। जैसे भगवान कृष्ण विदुर के घर प्रेमवश गए थे, वैसे ही आप भी हम पर कृपा करें। भक्तों का अत्यंत प्रेम देखकर श्री गुरु ने एक लीला रची। उन्होंने हर एक शिष्य को बारी बारी से एकांत में बुलाया और गुप्त रूप से कहा, मैं केवल तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन यह बात किसी और को मत बताना। 7 शिष्य खुश हो गए और अपने अपने गांव लौट गए। उधर गाणगापुर के स्थानीय भक्त उदास हो गए कि स्वामी जी बाहर जा रहे हैं। श्री गुरु ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, घबराओ मत, मैं यही मठ में ही हूँ। दीपावली के दिन एक महान चमत्कार हुआ। भगवान नारायण के अवतार श्री गुरु ने 8 रूप धारण किए। वे उन 7 शिष्यों के घर भी पहुँचे और उसी समय गाणगापुर के मठ में भी उपस्थित रहे। 7 घरों में उनका भव्य स्वागत हुआ, पूजा हुई और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। किसी को यह कानो कान खबर नहीं थी कि स्वामी अन्य जगहों पर भी हैं। दीपावली बीतने के बाद कार्तिकेय पूर्णिमा के दिन सभी भक्त दीपाराधना के लिए गाणगापुर मठ में इकट्ठा हुए। वहाँ जब वे आपस में चर्चा करने लगे तो हर कोई दावा करने लगा कि दीपावली के दिन स्वामी जी मेरे घर थे। जब 7 शिष्यों ने एक दूसरे को वे वस्त्र और निशानियां दिखाई जो उन्होंने श्री गुरु को भेंट की थीं, तो सब दंग रह गए। गाणगापुर के निवासियों ने कहा, स्वामी जी तो पूरे समय यही मठ में थे। तब सबको बोध हुआ कि श्री गुरु साक्षात त्रिमूर्ति दत्त गुरु हैं, जो विश्वव्यापी हैं और एक ही समय में सर्वत्र विद्यमान रह सकते हैं। सभी भक्तों ने प्रेम पूर्वक उनके चरणों में नमन किया और उनकी स्तुति की। ग्रंथ के लेखक सरस्वती गंगाधर कहते हैं कि जो मनुष्य श्री गुरु की सेवा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए गुरु ही एकमात्र सहारा है। गाणगापुर साक्षात तीर्थ है, जहाँ आज भी श्री गुरु अदृश्य रूप में निवास करते हैं।